नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं आपको लेकर आई हूं आज आगर मालवा के बहुत प्रसिद्ध मंदिर बाबा बैजनाथ धाम में। जी हाँ, बाबा बैजनाथ धाम की महिमा जो है वो बहुत यहाँ प्रसिद्ध है। जनमानस में बाबा बैजनाथ की आस्था और श्रद्धा उनके लहू में बहती है और उनकी प्रसिद्धि का आलम आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा लगी हुई है और यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक बहुत ही ज्यादा भीड़ बनी रहती है। सुनने में ये तक भी आया है कि बमुश्किल ही मंदिर प्रांगण को यहाँ पर इसके पट जो हैं वो बंद किए जाते हैं, अन्यथा बहुत ज्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। यहाँ के आसपास के जो जनमानस है, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो रोज यहाँ पर आते हैं और अपनी यहाँ पे मन्नत पूरी करते हैं। चलिए आपको पहले दर्शन कराती हूँ मंदिर प्रांगण के और ये विशाल नंदी के आपके दर्शन कराती हूँ। ये विशाल नंदी का यहाँ पे निर्माण किया गया है, तो जो लोग आते हैं यहाँ पर तो वो उसकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। कहा भी जाता है कि बाबा भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है तो पहले अनुमति नंदी की ली जाती है। तो ये चलिए आपको लेके चलती हूँ मैं मंदिर प्रांगण में और करवाती हूँ आपको बाबा बैजनाथ के दर्शन। पहुंच चुके हैं बाबा बैजनाथ के प्रांगण में और लगभग 500-600 फीट लंबा गलियारा पार करने के बाद हम यहाँ आ गए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ये बाबा जी की प्रतिमा है। कहा जाता है कि ये वकील साहब हैं और वकील साहब ने यहाँ पे प्रार्थना की थी ईश्वर की और जिनको ये भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे कि वो भूल जाते थे कि उन्हें केस लड़ना है। और हुआ ऐसा कि जब एक केस की सुनवाई थी वो पूजा पाठ करने में इतने लीन हो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। कहा जाता है कि खुद बाबा बैजनाथ कोर्ट जाकर उनका वो केस लड़ते हैं और बकायदा साइन करते हैं और वो केस जीत जाते हैं। जब सब लोग उन्हें बधाई देने उनके लिए पास पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि किस तरह ये हो गया कि मैं तो गया ही नहीं और केस मैंने जीत लिया। तब उनके हस्ताक्षर रजिस्टर में दिखाए जाते हैं, तब उन्हें महिमा समझ में आती है बाबा बैजनाथ की कि मैं नहीं गया हूँ, बाबा बैजनाथ खुद जाकर वहां पर उन्होंने उनका केस लड़ा है और बकायदा साइन किए हैं। ऐसी कुछ महिमा बाबा बैजनाथ की मानी जाती है और उन्हीं बाबा जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर रखी है। आइए आपको दर्शन कराते हैं उनके कि बाबा जी के आज भी यहाँ पर आसन लगाकर बैठे हुए हैं। देख साथ ही यहाँ का अखंड रामायण पाठ का पिछले कई सालों से यहाँ पे वाचन हो रहा है। 2400 घंटे यहाँ पे रामायण का पाठ होता है और ये एक बहुत बड़ी यहाँ की मान्यता है। आइए आपको बाबा जी के अंदर दर्शन कराते हैं धार्मिक मान्यता और आस्था के साथ। आइए इस भीड़ का आलम देख सकते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है और यहाँ की जो आस्था है वो यहाँ पे लोगों के मन में इस कदर है कि उनके अगर छोटे बड़े कोई भी काम होते हैं तो वो यहीं आकर करना पसंद करते, चाहे बच्चे का मुंडन हो, चाहे बच्चे की किसी भी तरीके की पूजा पाठ हो या किसी का जन्मदिन हो, न वर वधू भी आकर यहाँ आकर बाबा बैजनाथ का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो ये आपको और लोगों से भी मुलाकात कराते हैं। आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़ अभी तो बहुत ही कम है। यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आगे तक लाइन लगती है और लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो कब बाबा जी के दर्शन करेंगे। आइए आपको दर्शन कराते हैं। तो ये हैं बाबा बैजनाथ जिनकी भव्य यहाँ पर शिवलिंग है और यहाँ पे उनके सारे भक्तगण बैठे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पर हैं। बोलिए बाबा बैजनाथ की जय। तो इस तरह ये है दर्शन होते हैं यहाँ पर। आप बैठे हुए हैं यहाँ पर आसन पे, कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कब से आते हो? अभी थोड़े दिन पहले ही आए। थोड़े दिन पहले आए हो? आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। माय नेम इज युवराज गोस्वामी। हाँ। अपन यहाँ के पुजारी है बाबा बैजनाथ के। हाँ। सुकून मिलता है अपन को, यहाँ रोज बैठते हैं अपन। हाँ। 15 के दिन 15 महीने रहते हैं अपने। 15 दिन हमारा 15 दिन का महीना रहता है। आराम से यही बैठते हैं अपना, मतलब मंदिर में। ये किसने सिखाया आपको यहाँ की पूजा पाठ? ये सब मैंने, मेरे मामा है ना, हाँ। वो उन्होंने सिखाया। यहाँ पे कितने श्रद्धालु रोज आते होंगे? बहुत आते हैं यहाँ पे।
जनता तो बहुत आती, पाँव रखने की जगह नहीं रहती है। और आइए अब आपकी मुलाकात मैं कराती हूँ बाबा बैजनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जो है उनसे आपकी बातचीत कराती हूँ। बहुत बहुत सादर प्रणाम बाजय बाबा बैजनाथ। आप यहाँ पर कब से हैं यहाँ? देखिए, यहाँ पूजा पद्धति तो पूर्व हमारे जो परिवार है, पूर्व परिवार पीढ़ियों से होता आ रहा है। हाँ। समथिंग 7 पीढ़ी को तो मैं जानता ही क्या हूँ। बात है, क्या बात है। तो बाबा की असीम कृपा है हाँ। जो हम लोगों को यहाँ की सेवा मिली। जब बहुत छोटा सा मंदिर रहा होगा, जब शुरुआत हुई होगी, आज आप इसका जो विशाल रूप देख रहे हैं, तो क्या रूपरेखा है आने वाले समय में इस मंदिर को और डेवलप करने की? पहले तो बहुत छोटा मंदिर था, लेकिन हाँ धीरे धीरे फिर बाद में एक बार बाबा की कृपा हुई और एक चमत्कार हुआ जो अंग्रेज जमाने का बोलते हैं। तो चमत्कार होने के बाद में भगवान के यहाँ से एक स्ट्रेचर बना, एक मंदिर और ये वाला स्ट्रेचर बना। उसके बाद धीरे धीरे कि ये प्रगति पे कार्य चल रहा है और अब आने वाले समय में एक विशाल रूप भगवान यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र। बिल्कुल हम देख रहे हैं यहाँ पर कि काम जो है लगातार चल रहा है। हाँ, ये निरंतर शासन की ओर से 18 करोड़ 19 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे जो बैजनाथ लोग के इसमें हुए। उसी कार्य में सब काम प्रारंभ चल रहा है। बिल्कुल। इसके आसपास और कौन कौन से मंदिर हैं, उनकी क्या महत्वता है? देखिए, यहाँ आसपास में प्रसिद्ध मंदिर तो वैसे भी हैं। माँ बगलामुखी एक मंदिर है, पास में यहाँ आगर के अंदर केवड़ा स्वामी मंदिर है, साथ में माँ तुलजा भवानी मंदिर है और मनकामनेश्वर मंदिर है। हम इस मंदिर के आसपास भी मंदिर देख रहे हैं, उनके बारे में बताएं। हाँ, यहाँ पास में मंदिर है तो आप देखते हैं कि यहाँ जो रामायण पाठ चल रही है वो निरंतर 50 साल से चल रही है। 51 साल पूर्ण हो चुके हैं, अखंड है। उसके बाद में आपको साइड में दिखेंगे कि सप्तऋषि भगवान, सप्तऋषि का मंदिर यहाँ आसपास आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ तक उज्जैन में भी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पूर्व से स्थापित है इसलिए भगवान का। फिर साइड में आप देखेंगे तो एक वारा भगवान की मंदिर है, तो वारा भगवान का मंदिर है, मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है। और आइए बात करते हैं यहाँ के पुजारी से कि किस तरह यहाँ की पूजा होती है, कैसी यहाँ आराधना होती है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम ज्योतिषपुरी गोस्वामी है। हाँ। मैं बाबा बैजनाथ मंदिर का पुजारी हूँ। बाबा से पूजा कर रहे हैं आप? ये तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा चलती है। पहले परदादा करते थे, दादा करते थे, अब पिताजी करते हुए आ रहे, अब हम करते हैं। कैसा लगता है यहाँ पर? जैसे कि एक लोगों को स्वर्ग का अनुभव होता है, उस प्रकार हमें इस गर्भगृह में और इस मंदिर में एक स्वर्ग का अनुभव होता है। इतने 12 ज्योतिर्लिंग है, उनकी अपनी महिमा है और बाबा बैजनाथ की अपनी महिमा है, इसके बारे में? बाबा बैजनाथ की अपनी महिमा इसलिए है क्योंकि आपने हर ज्योतिर्लिंग को देखा हुआ, किसी को स्थापित करा हुआ है, पर ये जो बाबा बैजनाथ सरकार है स्वयंभू शिवलिंग है। इनको किसी ने स्थापित नहीं करा है, किसी ने विराजमान नहीं करा है, ये स्वयं धरती मैया से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनको स्वयंभू शिवलिंग बोला जाता है और बाबा बैजनाथ के नाम से शिवलिंग को जाना जाता है। तो आपने इसके बारे में बताई, बाप जी की जो कहानी है वो क्या कितनी सत्य है? बाप जी की जो कहानी है अद्भुत ही कहानी है और एक प्राचीन कहानी है। ये कहानी आपको पता होगा 1931 की कहानी है, जब बाप जी के रूप में भगवान शंकर स्वयं कोर्ट में केस लड़ने के लिए गए थे और वो केस जीते भी सही थे। उस समय जो बहुत ही चमत्कार कहानी मानी जाती है। बिल्कुल। तो जब आप भगवान की स्तुति करते हैं तो 2 श्लोक जो है बाबा बैजनाथ के बता के बताइए। बिल्कुल। ओम नागेंद्र हाराय विलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आप कहाँ से आए हो? हम सहारनपुर से। यहाँ कब से आ रहे हो? हमारा पियर ही इधर। अच्छा, पीहर यहाँ है। बाबा की महिमा कैसी है? अच्छी है। अच्छी है, हर बार आते हैं? हर बार आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जगह गाँव से। तो यहाँ किसके साथ आए हैं? अकेला आया हूँ। अकेले आए हैं? अच्छा, कैसी महिमा है यहाँ आकर, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है। क्या कहानी है, कुछ पता है आपको? क्या? वो प्राचीन कहानी अंग्रेजों के टाइम की कुछ। अच्छा, वो है बस। यहाँ के इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। बाबा बैजनाथ की मनोकामना सभी भक्तों को पूरी होती है। जो भी भक्त यहाँ आता है बाबा के सामने जो भी मांगता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ कौन कौन सी पूजा होती है? यहाँ भाट पूजा होती है, हाँ। दो पंचामृत अभिषेक होता है, हाँ। बाबा को बस पूजा की जाती है। अच्छा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है। कितने श्रद्धालु यहाँ हर रोज आते हैं? यहाँ कोई हजारों श्रद्धालु लोग दर्शन करते, लाखों
तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो बाबा बैजनाथ की जो कृपा है वो उन्होंने बताई है पुजारी जी ने। और हम देख रहे हैं कि यहाँ कई श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। दीदी भी हमारे साथ खड़ी है। आइए हम बात करते, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग जबलपुर से आए हैं। जबलपुर से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। तो यहाँ की महिमा के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब से देखा था हम लोगों ने। अच्छा। हाँ, उसको पढ़ के फिर हमें लगा कि हमें दर्शन करना है बाबा बैजनाथ के, तो हम लोग दर्शन करने आए। तो कैसा लगा? क्या आप? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, भोले बाबा से मिलकर ही बहुत अच्छा क्या लगा। बात है। आप मंदिर आकर देखा? हमारी श्रीमती जी हैं। हाँ, तो मैं व्यवस्था- वकील हूँ यहाँ। अच्छा। लेकिन जब सुनने में आया कि हमारे एक परिवार से हमारे एक वकील साहब हैं, हाँ, जिनकी पैरवी हमारे भोलेनाथ जी ने जाके करी, बिल्कुल। तो हमें ऐसा लगा कि ये तो हमारे बाप हुए ना। क्या बात है। तो देखिए कितनी बड़ी बात होती है कि कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं बड़ा नहीं हूँ, भक्त बड़े हैं। और इस बात को उन्होंने कई बार साबित भी किया है। और कैसे साबित किया है ये आप देख सकते हैं। अगर किसी से कहा जाए कि किसी ने भगवान को देखा है तो सभी कहेंगे कि हमने भगवान नहीं देखा है। लेकिन भगवान किस रूप में आ जाएं ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन भगवान भी अपने भक्त के प्रेम में बंधे होते हैं, ये स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा। और इस बात को भोलेनाथ ने साबित भी करके दिखाया है कि कहा जाता है कि वकील साहब के रूप में वो कोर्ट गए, उनकी जगह उन्होंने ड्यूटी करी और दस्तखत भी करे और केस भी लड़के दिखाया। तो कहना चाहिए कि अगर आपके मन में श्रद्धा है, आपके मन में विश्वास है, तो भगवान भी आपकी ड्यूटी निभा लेंगे। तो ऐसी कुछ महिमा बाबा बैजनाथ की है। तो सभी लोग एक साथ जयकारा लगाएंगे बाबा बैजनाथ का। और ये रही एक छोटी सी यात्रा मेरे साथ डॉक्टर रानी रेडवार के साथ VIP न्यूज के लिए कि भाई बैजनाथ धाम के दर्शन किए जाएं और बहुत अच्छे तरीके से इनका आशीर्वाद भी लिया जाए। तो सब लोग मिलके एक साथ कहें बाबा बैजनाथ की जय।